नमस्कार। चलिए आज पता लगाते हैं कि एक सोलर पैनल असल में धूप से बिजली बनाता कैसे है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। यकीन मानिए, इस पूरी बातचीत के बाद सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, है ना। धूप तो भाई सबके घर पर पड़ती है, फिर ऐसा क्यों है कि सबके घर बिजली फ्री नहीं होती? सोचने वाली बात है। और अगर किसी को ये लगता है ना कि सोलर पैनल बस धूप से चल जाता है, तो आज की ये बातचीत उस सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को परत दर परत खोलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि पैनल धूप से बिजली बनाता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके पीछे का जो पूरा विज्ञान है, जो पूरा सिस्टम है, वो आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है तो उसके अंदर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आखिर होता क्या है। तो ये जो सोलर पैनल हम छतों पर देखते हैं ना, ये असल में कई छोटे छोटे सोलर सेल्स को जोड़कर बना होता है। एक पैनल में करीब 20 से 72 तक सेल्स हो सकते हैं। और इन सेल्स का जो हीरो है वो है सिलिकॉन, एक ऐसा मटेरियल जो धूप को सोखने में माहिर है। अब देखिए, असली जादू यहीं से शुरू होता है। सूरज की रोशनी में ना ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। जैसे ही ये फोटॉन्स पैनल पर पड़ते हैं, वो सीधे सोलर सेल के सिलिकॉन से जाकर टकराते हैं। और इस टक्कर से सिलिकॉन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, मतलब बहने के लिए एकदम तैयार। और बस इन्हीं आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में बहना, असल में यही तो बिजली है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, जहां रोशनी की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलनी शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहने लगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बिजली को हम सीधे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, डीसी से एसी का सफर। सोलर पैनल जो बिजली बनाता है उसे कहते हैं डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर सेल की एक साइड नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही दिशा में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है, सोलर पैनल हमेशा डीसी बिजली ही बनाता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। मान लीजिए बिजली की दो भाषाएं हैं। एक है डीसी, जो पैनल की भाषा है, और दूसरी है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर के पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज, मतलब सबकी भाषा है। और ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये है कि भाई इन दोनों भाषाओं में बात कैसे होगी। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इन्वर्टर की। इन्वर्टर को समझिए एक ट्रांसलेटर। इसका बस एक ही काम है, पैनल से आने वाली डीसी वाली बिजली को पकड़ना और उसे हमारे घर के लिए, मतलब यूजेबल एसी बिजली में बदल देना। सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्वर्टर के बिना सोलर पैनल की बिजली घर के किसी काम की नहीं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर एक पूरा सोलर सिस्टम कैसे बनाते हैं और एक साथ काम कैसे करते हैं। सबसे बेसिक सिस्टम का फ्लो बहुत सिंपल है। देखिए, सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है, जो डीसी बिजली बनाता है। ये डीसी बिजली इन्वर्टर में जाती है, जो इसे एसी में कन्वर्ट करता है, और फिर ये एसी बिजली सीधे हमारे घर के अप्लायंसेस को चलाती है। लेकिन तब क्या होगा जब सूरज ना हो, जैसे कि रात में या बारिश के मौसम में? इसका जवाब इस कमाल की बात में छुपा है। बैटरी को धूप का एक स्टोरेज टैंक समझिए। जिन सिस्टम्स में बैटरी लगी होती है, जिन्हें ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, उनमें फ्लो थोड़ा सा बदल जाता है। दिन में पैनल डीसी बिजली बनाकर बैटरी को चार्ज करता रहता है। बैटरी उस डीसी बिजली को स्टोर कर लेती है, और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तब बैटरी से ये बिजली इन्वर्टर में जाती है, एसी में बदलती है और घर के अप्लायंसेस को चलाती है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए अब बात करते हैं असलियत की, और उन आम गलतफहमियों की जो सोलर एनर्जी को लेकर फैली हुई हैं। एक बहुत आम सवाल है, अगर धूप कम हो तो क्या होगा? ये चार्ट देखिए, बात एकदम साफ हो जाती है। जब धूप तेज होती है तो पावर जनरेशन ज्यादा होता है। जब धूप हल्की या बादल छाए होते हैं तो जनरेशन कम हो जाता है, और रात में या भारी बारिश में प्रोडक्शन लगभग 0 होता है। चलिए इस टेबल की मदद से कुछ बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला, धूप में पैनल को छूने से शॉक लगता है। हकीकत यह है कि अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से हुआ है तो ये पूरी तरह से सेफ है। दूसरा मिथ, बादलों में काम नहीं करता। नहीं, ये बस कम बिजली बनाता है, पर काम जरूर करता है। और तीसरा, सर्दियों में बंद हो जाता है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि ठंडा मौसम तो पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। तो वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या सोलर बिजली फ्री है? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये फ्री नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, एक बार का खर्च जो आने वाले कई सालों तक बड़ी बचत देता है। आमतौर पर ये इन्वेस्टमेंट बिजली के बिल में हुई बचत से 5 से 7 साल में रिकवर हो जाता है। हाँ, ये समय किसी के इलाके में बिजली की कीमत, सरकारी सब्सिडी और सिस्टम के साइज पर भी निर्भर करता है। और एक बार कॉस्ट रिकवर हो गई, उसके बाद तो बिजली लगभग मुफ्त ही है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब इंस्टॉलेशन एकदम सही हो। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ये 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पैनल की दिशा सही हो, जो भारत में दक्षिण की तरफ होती है, उसका एंगल सही हो और उस पर दिन में किसी भी वक्त कोई परछाई न पड़ती हो। याद रखिए, गलत इंस्टॉलेशन से प्रोडक्शन आधा भी हो सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सोलर महंगा है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इसके बिना जो ग्रिड से बिजली आती है वो और कितने समय तक महंगी पड़ती रहेगी, ये सोचने वाली बात है। तो अगर कोई सोलर लगवाने की सोच रहा है या बस इसे समझना चाहता है या शायद किसी और को समझाना चाहता है, तो इस जानकारी को सेव और शेयर जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर सोलर वायरिंग, सब्सिडी या फिर उसके कैलकुलेशंस पर भी ऐसी ही आसान बातचीत चाहिए तो नीचे कमेंट में सोलर जरूर लिखिएगा।